22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बाद भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। आतंकवाद के परमानेंट सोल्यूशन के लिए कुछ गंभीर कदम उठाए गए, जैसे 1960 में साइन की हुई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर देना, पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द कर देना और डिप्लोमेट्स की संख्या को घटा देना। भारत और पाकिस्तान दोनों ही वॉर फ्रंट्स ओपन कर चुके हैं, मगर एक भी गोली अभी तक भारत की तरफ से नहीं चली और पाकिस्तान को अब तक 3 बड़े हारों का सामना करना पड़ा। तो कौन सी है वे 3 हार, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहलगाम से पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट्स ने कभी भी किसी मासूम भारतीय की जान नहीं ली, मगर इस बार ये बात बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि टेरर स्ट्राइक के सर्वाइवर्स ने ये गवाही दी है कि मासूम लोगों की जान सिर्फ हिंदू होने की वजह से ली गई। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे 1960 में साइन किया गया था, इसमें वर्ल्ड बैंक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत ने जब इस ट्रीटी को निलंबित कर दिया तब पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के पास जाकर गुहार लगाई, मगर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को क्लियरली बता दिया कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस ट्रीटी के रूल्स के अनुसार वर्ल्ड बैंक सिर्फ इस ट्रीटी के टर्म्स को चेंज कर सकता है जब दोनों ही देश एक साथ अप्रोच करें वर्ल्ड बैंक को। मगर अगर कोई भी देश इस ट्रीटी को निलंबित करता है तो वहां वर्ल्ड बैंक के हाथ बंधे होते हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को समझाया कि ये वाटर ट्रीटी उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर इस वाटर ट्रीटी पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक डाउनफॉल से गुजर रहा है और ऐसे में ट्रीटी का निलंबन उसके अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि वह पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया यूएन को। इनिशियली चाइना ने पाकिस्तान का यूएन में सपोर्ट जरूर किया, मगर भारत और अमेरिका ने एनआईए और एफबीआई के बलबूते पर इस पूरे घटना की जांच करके रिपोर्ट यूएन के पास सबमिट करने की बात कही, जहां वह ये साबित कर देंगे कि टीआरएफ, जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, उसका पालन पोषण पाकिस्तान ही करता है। न केवल इतना, विश्व भर में करीबन 30 ऐसे बैंड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनका भरण पोषण भी पाकिस्तान कर रहा है। अब तो बस रिपोर्ट की आने भर की देर है। रिपोर्ट आते ही चीन भी बाध्य हो जाएगा पाकिस्तान का दामन छोड़ने को। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान अभी पूरी तरह से अकेला है। मेजर मिडिल ईस्ट कंट्रीज भारत के पक्ष में ऑलरेडी हो चुके हैं। यह है जंग के बिना ही पाकिस्तान की पहली हार। जैसे ही भारत ने वीजा रद्द करने की और अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने की बात की, पाकिस्तान ने भी इन 2 कदमों को अपनी तरफ से उठाया। अब देखिए यहाँ पर नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है। बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में अब खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत से अनाज, सब्जियां, फल और नॉनवेज आइटम्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और वह भी इस अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू। अगर भारत से जाने वाले खाद्य पदार्थ पाकिस्तान सही टाइम पर नहीं पहुंचे तो जस्ट इमेजिन वहां की हालत क्या हो जाएगी। मान लेते हैं कि पाकिस्तान इन चीजों का इंतजाम किसी दूसरे देश से कर भी लेगा, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के सामने है जिसको उसे फेस करना है, और वह है दवाइयों की। बहुत सारी दवाइयां भारत में बनती हैं और पाकिस्तान पहुंचती हैं, अब वे नहीं जा पाएंगे। एट द सेम टाइम जिन दवाइयों को पाकिस्तान तैयार करता है उसका रॉ मटेरियल भी भारत से ही जाता है। अगर पाकिस्तान किसी दूसरे देश से यही रॉ मटेरियल खरीदे तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी खस्ता इकोनॉमिक सिचुएशन में पाकिस्तान क्या ये रॉ मटेरियल्स किसी दूसरे देश से ला भी पाएगा? और चलिए मान लेते हैं कि उसने किसी दूसरे देश से यह रॉ मटेरियल खरीद भी लिया, मगर उसमें टाइम लगेगा। तो इस बीच जो मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान को होने वाली है वह है दवाइयों का सही टाइम पर अवेलेबल ना होना। भारत के साथ बिना जंग हुए यह है पाकिस्तान की दूसरी हार। बड़े ही ताव में आकर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है। उनका कहना है कि अब भारत से जो उड़ानें मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली हैं, उनको अरेबियन सी से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत की एयर टिकट्स काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। पाकिस्तान ने ये स्टेप ले तो लिया, मगर कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो इंटरनेशनल एविएशन लॉस के हिसाब से उसे उस देश को एक पेमेंट करनी पड़ती है जो काफी हाई होती है। जितने तादाद में भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए फ्लाइट्स जाती हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरकर, उससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इनकम होता है।
अब इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे ही डूब रही है, उस पर इंटरनेशनल एविएशन लॉ के वजह से जो उसका इनकम होने वाला था वह भी उनके हाथ से निकल गया। इधर भारत को ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी मिडिल ईस्ट और यूरोप की फ्लाइट्स को अरेबियन सी के ऊपर से ले जाना पड़े। हो सकता है कि इसमें फ्यूल का खर्चा भी बढ़ जाए, मगर जो पैसा भारत को पाकिस्तान को देना पड़ता था, अब इस पैसे में ही भारत अपने फ्यूल का खर्चा निकालेगा, तो अल्टीमेटली टिकट प्राइसेस जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। इस तरह से बिना जंग शुरू हुए पाकिस्तान की ये तीसरी हार है। देखिए, जंग हो शायद ये कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि जंग में पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा ये तो हमको नहीं पता, मगर भारत जो अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर होगा। टेररिज्म एक ऐसा रोग है जिसका सिर्फ एक इलाज है, वह है खात्मा। क्योंकि टेररिस्ट्स की अगर कोई प्रैक्टिकल डिमांड रहती है तो उनसे डिस्कशन करके इसका कोई रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, मगर जो लोग धर्म की पट्टी को आंखों में बांधकर धार्मिक युद्ध के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल करते हैं, उनके साथ कोई भी लॉजिक काम नहीं करता। और पाकिस्तान कई दशकों से ऐसे ग्रुप के पनपने का गढ़ बन चुका है, और इस वक्त भारत जिस तरह से बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर बार बार वार कर रहा है, इससे पाकिस्तान टूटकर गिर पड़ेगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम आपसे फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।